ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए तो आज हमें पढ़ना है 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 15। तो वर्ष दोहराएंगे। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन जगता विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ओके, अनुवाद तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहले, परमेश्वर तथा अपने आप को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरे, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरे, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो जैसा भगवान ने पहले बताया कि उन लोगों की क्या डेस्टिनेशन होती है, सिम्टम्स होते हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, नास्तिक विचारधारा के होते हैं और भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते। और फिर भगवान ने 2 श्लोकों में बताया कि उनकी क्या गति होती है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जो भगवान की सत्ता को, भगवत्ता को स्वीकार करते हैं और जो उनकी भक्ति करते हैं, है ना? जिससे हमने ये भी सीखा कि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या सिम्टम्स होने चाहिए, जिसमें भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, फिर सततम कीर्तयन्तो माम। ये सब भगवान ने 2 श्लोकों में बताया। पर अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि महात्मा भगवान ने जिनको बोला, तो दोनों ही श्लोकों में कहीं से कहीं तक महात्मा भगवान ने उन लोगों को नहीं बोला जो परमात्मा और अपने आप को एक ही मानते, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्योंकि कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, क्योंकि भजन्ते अनन्य मनसो, ना तो वो लोग ये करते हैं, है ना? और इसके बाद कीर्तनिया सदा हरि, ये भी वो लोग नहीं करते, है ना? ये तो सारे भक्ति योगियों वाले काम है। तो इसलिए भगवान ने दोनों श्लोकों में महात्मा इनको बोला है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो कृष्ण की अलग अलग तरीके से पूजा करने की सोचते हैं, या जो देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, है ना? क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि भाई पूजा तो वो भी कर रहे हैं। कई बार हमसे भी पूछा जाता है कि आप आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, ये मोनोथीज्म आप क्यों लाना चाह रहे हो कि सिर्फ कृष्ण भगवान है ना? कई लोग हमसे भी पूछते हैं। तो बाकी जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उसमें क्या गलत है? या कई लोग इस प्रकार से भी पूछते हैं कि अगर कोई आपको इसलिए प्रॉब्लम है कि देवी देवताओं से मटेरियल कुछ मांगना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई देवी देवताओं की पूजा मटेरियल बेनिफिट के लिए ना करे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार के तमाम अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो एक ही श्लोक में भगवान उड़ा देते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसे अलग अलग लोग हैं जो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करते या मेरी पूजा डायरेक्ट नहीं करते,
बल्कि कुछ-कुछ और करते रहते हैं। तो 3 चीज़ें बताई हैं, है ना? कि उनके अद्वय रूप में पूजा करते हैं, यानी कि भगवान का जो निराकार स्वरूप है, अपने आप को भी निराकार ही मान लेते हैं कि बस वो परमात्मा गिर गए और अब कैसे भगवान, मतलब उनकी जो डेफ़िनेशन है भगवान की, तो उनके भगवान कैसे हैं? जो खुद ही अविद्या में पड़ जाते हैं। पहली बात तो उनके खंड-खंड हो गए और फिर उसके बाद वो अविद्या में भी पड़ गए और उसके बाद वो वापस जाके एक ही मिल जाते हैं और इसको भी वो बोलते हैं कि ये भी सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है या इल्यूज़न है। एक्चुअल में जो ब्रह्म है, वो कभी भी नीचे गिरा नहीं है ना? तो ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। पर ये एक पैराडॉक्स बन जाता है इस प्रकार से, है ना? कि एक साइड पे तो आप कह रहे हो कि वो अविद्या में पड़ गया, फिर आप कह रहे हो ये अविद्या में पड़ना भी एक प्रकार से इल्यूज़न है। एक्चुअल में ये सब नहीं घट रहा क्योंकि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, यानी एक्चुअल में कुछ घट नहीं रहा, ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है और आप इल्यूज़न से पार हो जाओगे तो आप ब्रह्म पद पर आ जाओगे, ना? तो ये वो उनकी फ़िलॉसफ़ी है ना, बिना सर-पैर के। और फिर कहते हैं कि जो भक्ति योगी है उनमें दिमाग नहीं है इसलिए उनको समझ नहीं आता, है ना? अगर बिना सर-पैर की बातें करेंगे तो किसको समझ में आएगा? तो इसलिए शिला प्रभुपाद तो तात्पर्य में एकदम बोल्डली ग्राउंड लेवल पे अटैक करते हुए कह रहे हैं कि पहले भगवान ने 4 प्रकार के लोग बताए थे जो उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, है ना? आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतऋषभ, है ना? आर्त में वो लोग जो कि पैसे के लिए भगवान के पास जाते हैं, ना कि भगवान है ना? पहले तो पीड़ित लोग, है ना? जो कि किसी-किसी वजह से कुछ फिज़िकल कैलेमिटीज़ हैं, है ना? या मानसिक तनाव है, इस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं। फिर वो लोग जिनके पास पैसे की कमी है ना? और फिर जिज्ञासु भक्त बताए थे, है ना? पहले जिज्ञासु आते हैं, आर्त जिज्ञासु फिर अर्थार्थी। तो जिज्ञासु में वो लोग हैं, महाराज बता रहे थे कि जैसे कोई साधु जन प्रचार के लिए गए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हैं, है ना? और कोई नॉर्मल व्यक्ति जो उधर-उधर से गुज़र रहे हैं या उनके घर के आस-पास कोई कीर्तन करने आ रहे हैं और वो सोचे कि यार ये लोग कीर्तन करने आ रहे हैं, है ना? मेरे जीवन में भी कितने दुःख है, चलो इनसे जाके थोड़ी बात करते हैं, है ना? या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपसे खुद आकर के पूछे कि आप ये क्या बाँट रहे हैं? तो ये एक प्रकार से जिज्ञासु की कैटेगरी है। और फिर अर्थार्थी और ज्ञानी, जिसमें भगवान ने बताया था कि ज्ञानी सबसे अच्छे या भगवान की नज़र में सबसे इन चारों कैटेगरीज़ में से सबसे अच्छे हैं, है ना? लेकिन भगवान कहते हैं कि जो 4 असेंडिंग ऑर्डर बताए, आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनसे भी नीचे कुछ लोग लाए करते हैं और उसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनमें भी सबसे अधम वो लोग हैं जो अपने आप को और भगवान को एक ही मान लेते हैं, है ना? और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन लोगों की प्रधानता भी बहुत है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि जो अद्वैतवादी लोग हैं वो हाई नंबर में हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की स्टोरी पता है कि वो क्यों अद्वैतवादी इस प्रकार से बने, है ना? बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी, भगवान बुद्ध ने आकर शून्यवाद फैलाया उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय पे ये इम्पोर्टेंट था, है ना? लोग वेदों का नाम लेकर करके, उपनिषदों का नाम लेकर करके और मीट ईटिंग कर रहे थे, है ना? किसी भी गाय-बकरी को ऐसे मार दे रहे थे वेदों का नाम लेकर के। तो उस टाइम पे उनको डायरेक्ट हरे कृष्णा कराना मुश्किल था, है ना? वो आप किसी एकदम नीचे गिरे, अब जैसे कई लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते, आप उन्हें कितना ही प्रचार कर लो, कितना ही प्रचार कर लो, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है ना। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी बोलो वो नहीं होंगे। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे डिग्रेडेड पर्सनैलिटीज़ थी कि उनको कितना भी बता लो वो ऊपर नहीं आएँगे, नहीं उठेंगे वो। तो इसलिए उनके लिए भगवान बुद्ध, नारायण, है ना, खुद ही बुद्ध भगवान का रूप लेकर के आते हैं। और शून्यवाद की फ़िलॉसफ़ी बताते हैं कि एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, देयर इज़ नथिंग, है ना? मरने के बाद सब ज़ीरो हो जाता है। तो ये शून्यवाद फैलाया। तो वेदों को पूरा निराकार कर दिया, है ना? कि वेद वगैरह कुछ होते ही नहीं, कुछ फ़ॉलो नहीं करना, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो उसके बाद अब ये तो कर दिया, फिर धीरे-धीरे लोग ऊपर उठे। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ़ एवरीथिंग इज़ ज़ीरो तक ही छोड़ देंगे। लेकिन अब भी उन्हें डायरेक्ट हायर फ़िलॉसफ़ी पे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए फिर भगवान ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आप जाकर के इनको बताइए। तो शिव जी कहते कि मुझे क्या करना है? तो भगवान कहते कि आप वेदों को इस्टैब्लिश कीजिए, लेकिन वेदों को इस्टैब्लिश करने के साथ आपको भगवान का निराकार स्वरूप ही अभी इस्टैब्लिश करना है, साकार रूप अभी नहीं करना। तो शिव जी वाज़ लाइक कि ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान कहते हैं पर आपको करना पड़ेगा, है ना? जैव धर्म के अंदर सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है ना? कि क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आदि शंकराचार्य जी तो साक्षात महादेव है ना? और भागवतम में बोल रहे वैष्णव नाम यथा शंभु, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
तो इसके पीछे कारण ये कि भगवान ने ही उन्हें आदेश दिया था इस प्रकार से। और एक श्लोक भी कोट किया था जहाँ पे भगवान शिव जी को ऐसा बोलते हैं, मे बी आई गेस पद्म पुराण के अंदर है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसलिए शिव जी आदि शंकराचार्य जी का रूप लेकर के आते हैं और फिर वेदों की स्थापना करते हैं, है ना। जो शिव जी के अवतार है आदि शंकराचार्य जी, अभी वाले जो चार हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो शिव जी के मैनिफेस्टेशन थे आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने जो चार डिपार्टमेंट्स है वो स्थापित करे, है ना। कहाँ कहाँ पे? बद्रीनाथ और साउथ की साइड में कहाँ पे, क्या नाम है उसका, रामेश्वरम प्रभु जी। रामेश्वरम, है ना। तो ऐसे चार डिपार्टमेंट्स, एक साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, ऐसे चार डिपार्टमेंट्स बनाए। और इसलिए चार शंकराचार्य जी जो उनके लाइक फॉलोअर्स हैं उनको छोड़ करके गए ताकि वो आगे वेदों को इस्टेब्लिश कर सकें। और जो वेद, पूरे वेद उपनिषद पूरे छिन्न भिन्न हो चुके थे, उसको वापस आदि शंकराचार्य जी ने इस्टेब्लिश किया और सनातन धर्म की रक्षा करी, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने सिर्फ यहाँ तक ला करके छोड़ दिया कि भगवान निराकार हैं, लेकिन इसके आगे बताया कि भज गोविंदम मूढ़ मते। लेकिन क्या करें, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि वो सबसे अधम है जो अपने आप को भगवान से एक मानते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, है ना, बल्कि क्रिटिसाइज तो वो लोग भगवान को कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान बोल दे रहे एक प्रकार से कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मेरी पूजा करो, है ना। तो क्योंकि वो, और इसी वजह से हम इस संसार में भटक रहे क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। और यही उनकी आशा रहती है, यही अभिलाषा रहती है, क्योंकि वो भगवान को सर्व नहीं करना चाहते, है ना। वो भक्ति योगियों का ऐसा बोलते हैं जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग कमज़ोर दिल वाले हो, है ना। आप लोग ये ब्रह्म वगैरह समझ नहीं सकते, आपके अंदर ज्ञान नहीं, तो आपको स्टोरीज चाहिए, है ना, इसीलिए आप ये सब करते हो। तो अब बेचारों को अपना दिल सेटिस्फाई करने के लिए बोलना पड़ता है ना। तो इस प्रकार कुछ भी बोलते रहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ना, इत्यादि इत्यादि फिलॉसफी। लेकिन आज तक हमारे हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एक डिवोटी ऐसा बता रहे थे कि आज तक हमारे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक वैष्णव कभी एक मायावादी से हारा हो। मतलब ये नहीं कि मैं कोई, है ना, 16 माला करने वाला डिवोटी हूँ और मैं किसी मायावादी से टक्कर ले लूँ और मैं हार गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो वैष्णव आचार्य हैं, वो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में कि वो कभी भी किसी मायावादी आचार्य से हारे हों। चाहे वो रामानुजाचार्य जी को आप ले लीजिए, है ना। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं, है ना। और जब उन्होंने भी प्रचार किया था तो एक बहुत बड़ा मायावादी प्रचारक वहाँ पर आया था और रामानुजाचार्य जी ने कुछ मिनटों में उसको हरा दिया था, है ना। तो इवन रामानुजाचार्य जी तो छोड़ो, उनके शिष्य तक, है ना, उनको ऐसी शक्ति प्रदान करते थे कि वही हरा देते थे। और हमारे भी संप्रदाय में शिला जीव गोस्वामी पाद अकेले संभाल लेते थे। जैसे वो फेमस स्टोरी, एक बार एक मायावादी शिला रूप सनातन गोस्वामी के पास राधा कुंड गए थे, तो कहने लगे कि हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी ने बोला कि किसके पास इतना टाइम है, देखो हमें डिबेट नहीं करनी। तो कहते हैं कि ठीक है, फिर आप मुहर लगा के दे दीजिए कि आप हार गए। तो रूप सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है, बच्चे हो क्या कर सकते हैं ना, बच्चे को खुश करने के लिए तो मुहर लगा देते हैं। तो मायावादी सबको ले जाके दिखा रहा था, देखो 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 दुनिया वालों, गांव वालों, ये गौड़ीय वैष्णव लोग मुझसे हार गए, है ना, मैंने इनको हरा दिया। अरे जब डिबेट नहीं हुई तो हरा कैसे दिया, है ना। तो लेकिन मैंने हरा दिया। अब उनको पता नहीं था, वो बेचारे रॉन्ग टाइम पे, है ना, रॉन्ग पैम्पलेट दिखा रहे हैं। सामने से शिला जीव गोस्वामी पाद जा रहे थे, है ना। हमारे शिला जीव गोस्वामी पाद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की पूरी व्याकरण वर्णमाला रचना कर दी थी, है ना। और आप उनसे इस बारे में डिबेट करने जाओगे तो उन्होंने पूरी की पूरी, जैसे व्याकरण में अलग अलग चीज़ें होती है, तो उन्होंने उन सबको भगवान के नाम पर बना दिया था, पूरी व्याकरण वर्णमाला ही चेंज कर दी थी। और अलग अलग ग्रंथ भी लिखे थे, है ना, हमारे शिलाजीव गोस्वामी पाद ने। तो चलते फिरते मतलब तत्व सिद्धांत में, और उनके जो षट संदर्भ भी है ना, भक्ति संदर्भ, जीव संदर्भ, तत्व संदर्भ, और है ना, इस प्रकार से उनके बड़ी बड़ी तो ग्रंथ लिखे थे शिलाजीव गोस्वामी पाद ने, है ना। तो शिलाजीव गोस्वामी सामने से जा रहे थे, वो बोले इधर आओ, है ना। तो मायावादी कहते हैं कि अरे आप तो उनके शिष्य हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी लगते थे वो उनके, मतलब रूप सनातन गोस्वामी उनके चाचा जी या ताऊ जी लगते थे। और ये जीव गोस्वामी उनके शिष्य भी थे रूप सनातन गोस्वामी के। तो वो कहते हैं कि तुम हमें हराओगे, अरे हम तुम्हारे गुरु जी को हरा के आ रहे हैं, तो तुम तो उनके चेले हो, तुम क्या कर लोगे। तो शिला जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि देखिए वो थोड़े बिजी थे, इसलिए आपसे डिबेट नहीं कर रहा, वो कर सकते थे, आप बैठिए ना, मैं आपको हरा दूंगा 1 मिनट में। तो इस प्रकार शिला जीव गोस्वामी पाद जब डिबेट करने बैठते तो वो भी हार जाते हैं। और मैं सिर्फ गौड़ीय परंपरा की बात नहीं कर रहा,
चाहे वो मध्वाचार्य जी हो, चाहे वो रामानुजाचार्य जी ने तो पूरे मायावाद संप्रदाय को उठा के फेंक दिया था, क्योंकि आजकल कई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले इनको मायावाद बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी इंटरनेट है तो इसलिए वो फेमस हो गया कि इस्कॉन वाले मायावादी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, रामानुजाचार्य जी ने भी उन्हें मायावादी बोला है, घोषित किया है ना। तो इस प्रकार जितनी भी चार प्रमाणिक वैष्णव परंपराएं हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत घृणा है ना। हम लोग उनका आदर सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप में, और अभी भी उनके जो फॉलोअर्स है वो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं काफ़ी कुछ, तो हम उनका आदर करते हैं व्यक्तिगत रूप में। लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है कि वो लोग सबसे अधम है जो अपने आप को एक मानते हैं भ्रम से, क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं, है ना। और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट, है ना, उनकी फिलॉसफी को नहीं करते जो भगवान से एक बनना चाहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही नारायण हूँ ना, है ना। दिस वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तभी तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो हम सबके जो भगवान वाले नाम होते हैं उसका कि दास या दासी लगा होता है, क्योंकि हम थोड़ी ना भगवान है, हम उनके सर्वेंट्स हैं ना। इसलिए हरि पीताम्बर दास प्रभु जी, मतलब हम तो प्रभु जी बोलेंगे, लेकिन जो भी अनंत निताई दास है ना, इट्स नॉट दैट मैं ही अनंत निताई हूँ, लेकिन अनंत निताई दास। एक्चुअली थोड़ा फनी मैं सोच रहा था, है ना। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारे जो उसका नाम है निताई मर्सी, तो अब ये मतलब मैं काफ़ी खुश हुआ जब महाराज ने अनंत निताई दास नाम दिया। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो नए लोग आएंगे जिनको पता नहीं कि निताई मर्सी नाम पहले से था, कहीं वो ये ना सोचने लग जाए कि मैं अपनी मर्जी बांटने के लिए मैंने वो नाम रखा है कि अनंत निताई दास, तो निताई मर्सी है ना। तो जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ है ना, कि हम लोग भगवान नहीं बनना चाहते, हम भगवान को सर्व करना चाहते हैं। इवन हम भगवान के भक्तों को सर्व करना चाहते हैं। जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य जगत गए थे, एक व्यक्ति ने आके पूछा था कि क्या आप भी इंडिया से कोई भगवान है जो यहाँ पे आके बताने आए हैं कि मैं भगवान हूँ। तो शिला प्रभुपाद बोलते, नो आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो व्यक्ति थोड़ा भौचक्का हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, सॉरी एक्चुअली आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इस प्रकार हाँ, हम लोग सिर्फ भगवान और भगवान के दासों के दास बनना चाहते हैं, और इसमें परम आनंद आता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, है ना। ना आनंद है ना कुछ है ना, बस लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, है ना। और बस किसी तरीके से भक्ति योगियों को या इस्कॉन डिवोटीज को या गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज को, है ना, नीचे करना चाहते हैं। तो अ, लेकिन जैसा हम ओगलीला प्रभु जी कहते हैं, है ना, कि अगर कोई हमें उल्टा सीधा बोलने लग जाए कृष्ण के प्रचार में, तो समझ जाना चाहिए कि हमने उसके तारे हिला दिए हैं, है ना। तो जब लोग गौड़ीय वैष्णवों को ही गाली दे दे के और बाद में गौड़ीय वैष्णवों का ही संग ले शिला प्रभुपाद के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, तो समझ में आता है कि शिला प्रभुपाद ने उनकी तारे हिला दी हैं, है ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सबको पता है कि कई लोग, है ना, मायावादी, है ना, इस प्रकार से करने की कोशिश, कई अच्छे भी हैं। इवन आपको पता है या नहीं पता, बट हमारे इस्कॉन दिल्ली श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में कुछ मायावादी जो लोग होते हैं, सन्यासीज, वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन कुछ है, पता नहीं उनको क्या खुजली मची रहती है, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है कि ऐसे लोग अधम है जो अपने आप को भगवान से एक मानते हैं, और इसलिए वो फिर उन डिवोटी से चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पास तो परम आनंद है। तो ये पहले प्रकार के लोग हैं, ये पहले निम्न कोटि के लोग हैं, तो इनको भगवान ने महात्मा नहीं बोला। इसलिए भगवान ने बोला कुछ अन्य प्रकार के भी लोग हैं जो इस प्रकार से ज्ञान अनुशीलन में लगे रहते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ ना चापी अन्य, है ना। ज्ञान अनुशीलन में लगे रहते हैं, लेकिन वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आएगा एट द एंड कि वेदेष्ट सर्वम अहमेव वेद्य, है ना, कि वेदों का पर्पस है भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो इसलिए ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो हम तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, है ना, इसलिए वी नो कि ज्ञान द्वारा यज्ञ में कौन कौन लगे रहते हैं। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, है ना, कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, है ना, जो मायावादीज हैं। और फिर उसके बाद विविध रूपों में आप कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी मनोकल्पित रूप को भगवान मान लेते हैं, है ना। संतोषी माता, जैसे संतोषी माता सिर्फ एक मूवी रिलीज करी थी, है ना, बॉलीवुड ने बहुत पहले, कि अच्छा है मैं अमूक लीला प्रभु जी की तरह फेमस नहीं होता कि कंट्रोवर्सी ना बने। लेकिन संतोषी माता, है ना, तो वो सिर्फ एक मूवी रिलीज करी थी, है ना, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, है ना। तो इस मूवी में दिखाया है कि कैसे वो भक्तों की हेल्प करती है वगैरह। बट हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी संतोषी माता जैसा कोई नाम नहीं है। दुर्गा माता है, वैष्णवी है ना, पार्वती माता है,
और जो नवरात्रि में जो हम चंद्र घंटा, काली माता और है ना, अलग-अलग माता है, इनका नाम है, बट कहीं से कहीं तक, और वो जो 9 दिन होते हैं उसमें भी कोई दिन संतोषी माता का नहीं होता। एंड आयरनी इसकी, लोगों ने संतोषी माता की लाइक व्रत तक बना दी है कि फ्राइडे को संतोषी माता का व्रत होगा, है ना? सो ऐसी साईं बाबा, है ना, ही इज़ ऑल्सो नॉट ऑथराइज़्ड देवी देवता, है ना? उनका नाम कहीं पर भी किसी के आधार कार्ड में, है ना, डिक्शनरी में ही नहीं है साईं बाबा, है ना? हमारे वेद पुराणों में कहीं पर भी साईं बाबा जैसा नाम ही नहीं है ना? लेकिन प्रचार के लिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ भी करते गए लोग, है ना? और ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे भी अब देखिए जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन के डिवोटी से बोलते हैं, जितने 4 प्रामाणिक वैष्णव परंपराएँ हैं जो पद्म पुराण में बताई गई है, उसमें कोई भी ये सब फालतू ऐरे-गैरे लोगों को स्वीकार नहीं करते, है ना? इसलिए चाहे वो साईं बाबा हो या संतोषी माता हो, आजकल तो बहुत नए-नए डेवलप होते जा रहे हैं। एक गाँव में एक गाँव में लिटरली, आप यकीन नहीं करेंगे, गाँव में लिटरली एक मैं देख रहा था, है ना? उसमें एक कुतिया माता का मंदिर, है ना? लिटरली, है ना, वहाँ पे कुत्ते की उन्होंने आइडल बना रखी है और उसके नीचे लिख रखा है कुतिया माता का मंदिर, है ना? मतलब बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लाइक ऑकवर्ड, है ना? तो यहाँ पे आके अपनी मन्नत मांगे। और ऐसी ही एक राजस्थान में एक जगह है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बुलेट बाइक में थोड़ा सा कुछ हार्ले डेविडसन में कुछ ग्लिचेस आ गए, तो वो अपने आप चलने लग गई। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो वहाँ पे मैंने उसको शीशे में बंद करके और उसका मंदिर बना दिया। वहाँ पे आके लोग बुलेट बाइक को, हार्ले डेविडसन बाइक को आके गार्लैंड पहनाते हैं, उसको तिलक, महाराज जी भी बता रहे थे क्लास में। तो उसको तिलक लगा के और गार्लैंड पहनाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने वो हार्ले डेविडसन का मंदिर बना दिया, है ना? तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी न किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने लग जाते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। तो मैं तो कह रहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति मिले थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे एक बुरी बात है ना, कि वो लोग फिर भी, उनका स्ट्रिक्ट है कि मतलब कोई अल्लाह नाम की पर्सनैलिटी है, सिर्फ वही है ना, सुप्रीम। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे हैं कि डॉक्टर ने कुछ हमारे लिए अच्छा करा, अरे आप ही भगवान हैं, है ना? किसी टीचर की वजह से जेई नीट निकल गया, अरे आप ही मेरे लिए भगवान है ना? तो लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि आप भगवान के दूत हैं, है ना? मतलब क्या बोलते हैं उनके मुस्लिम्स में, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो लोग, जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि आप भगवान के मैसेंजर है या आप भगवान के फरिश्ते हैं, हाँ, है ना? लेकिन हमारे में बोलते सीधा आप ही भगवान हो, है ना? तो इस प्रकार से भगवान को अद्वैय रूप में, है ना, कि भगवान से एक हो जाए, और विविध रूपों में कि भगवान का जो अलग-अलग, जो भगवान की प्रकृति है उसी के अंदर अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ कोई पूजने लग जाते हैं, है ना? अम, अभी कई सारे ऐसे लोगों की मार्केट भी है ना, जो कि अपने आप को ही भगवान बना देते हैं, है ना? जैसे दिल्ली में एक, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, बट दिल्ली में मतलब दिल्ली में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली ही, लेकिन दिल्ली में तो मैंने बहुत देखा है, यहाँ पे एक, लाइक अभी वो है भी नहीं दुनिया में, है ना, जा चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को शिव जी का अवतार बताते थे, है ना? ऐसे कहते थे कि आई एम शिव जी। तो कई लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि जो वो थे, है ना, जो अपने आप को शिव जी बताते थे, उनको शहद की वर्षा करने में बड़ा आनंद आता था, है ना? तो बस उनके पास यही पावर है, और वैसे समझते हैं कि वो हनी की बारिश कर रहे हैं, सो ही इज शिव जी, है ना? लेकिन शिव जी क्या करते हैं, है ना? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, है ना? तो कल किसी ने मेरे से पूछा भी था कि अगर कोई ये बोले कि आप कहते हो कि हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो शिव जी भगवान के सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो हम शिव जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पता हो कि वो क्या चाहता है। तो शिव जी क्या चाहते हैं, तो शिव जी बता रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती मैया को बता रहे हैं, ऐसी आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, ना? तो शिव जी खुद बोलते हैं कि सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की सेवा सबसे बड़ी है, भगवान विष्णु की पूजा सबसे बड़ी है। तो वो खुद चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स है वो भगवान विष्णु की आराधना करें, वो खुद राम नाम का उच्चारण करते हैं, है ना? अब जैसे हनुमान जी हैं, अगर कोई हनुमान जी को ही भगवान बोलने लग जाए तो हनुमान जी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई हनुमान जी को भगवान का भक्त बोले तो आनंद में रहते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से अम, कुछ लोग हैं, है ना, जो अपने आप को राधा रानी का अवतार, काली माता का अवतार, शिव जी का अवतार ऐसे कर करके जनता को मूर्ख बनाते हैं, है ना? तो इसलिए
हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, है ना, ताकि जो लोग बिविल्डर हो जाते हैं इस पर, और ऐसे लोगों के पास भीड़ भी बहुत रहेगी, क्योंकि वो मैजिक दिखाते हैं, मैजिक दिखा के भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ बरसा देंगे, कुछ कुछ टपका देंगे, है ना, तो इस प्रकार से वो मैजिक करके अलग अलग लोगों को बटोर लेते हैं। बट क्या इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंद हो जाएगी? क्या इससे जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जो हमारी रियल प्रॉब्लम है, क्या वो बंद हो जाएगी? है ना, इसलिए एक रूप में, है ना, अद्वैय रूप में, कि जो भगवान से एक होना चाहते हैं और लोगों को भगवान बना देते हैं, किसी वस्तु को भगवान बना देते हैं, किसी मनोकल्पित रूप को भगवान बना देते हैं। जैसे विद ह्यूज रिस्पेक्ट, है ना, क्योंकि इस वीडियो को कोई भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे अभी राजस्थान में खाटू श्याम जी हैं, है ना, तो अब उनको भी लोग भगवान बना देते हैं कि ये तो भगवान कृष्ण का ही अवतार है ना, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप है कि बचपन से मुझे तक लगता था कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है, क्योंकि बताया ही ऐसा गया था, खाटू श्याम जी, भगवान ने उनको अपना नाम दे दिया। अब ये समझ भी नहीं आता था, एक तरफ आप कह रहे हो कि भगवान ने उन्हें अपना नाम दे दिया, फिर आप कह रहे हो कि उनमें और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है ना, ये क्या बात होती है? तो एक बात बोलो, है ना, कि उनका नाम भी दे दिया और उन दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों चीज़ें साथ में कैसे घटित हो सकती है? लेकिन अब छोटे में कौन इतना दिमाग चलाए, है ना? लेकिन धीरे-धीरे जब बड़े होके ऐसा लगा यार, पहली बात तो भगवान कृष्ण की दाढ़ी मूंछ नहीं थी, है ना? दूसरी बात, अगर नाम दिया तो उनको एक कैसे बोल रहे हैं? तो फिर स्टोरी समझ में आती है ना? पहली बात तो भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बर्बरीक जी थे, है ना? उनको अ, ऐसा वरदान था कि वो लाइक सॉरी, है ना, जो बर्बरीक जी थे, सबसे पहली बात तो वो आधे इंसान और आधे राक्षस प्रजाति में थे, है ना, क्योंकि उनकी जो माता थी वो, जो दादी जी थे वो हिडिंबा थी, है ना, तो वो राक्षस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अगर वो राक्षस फैमिली से बिलोंग करते, उनको सीधा भगवान ही घोषित कर दिया, वाह, है ना। तो फिर बर्बरीक जी की स्टोरी, और इसको भी मैनिपुलेट करके बताते हैं कि उन्होंने भगवान का दिल जीत लिया था, है ना, बट दिस वाज नॉट द स्टोरी, है ना। जो महाभारत के अंदर आता है कि बर्बरीक जी को, जो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि जो भी हार रहा होगा मैं उसकी साइड लूंगा। तो जब वो जा रहे थे, है ना, महाभारत के युद्ध के लिए, तो भगवान बीच में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये तो भाई अगर हारेंगे, अगर पांडव हारेंगे कौरवों की साइड ले लेगा, कौरव हारेंगे तो पांडवों की साइड ले लेगा। नहीं सॉरी, जो हारेंगे उनकी साइड, जो पांडव हारेंगे तो पांडवों की साइड, कौरव हारेंगे तो कौरवों की साइड। तो ये तो ऐसे साइड ले लेके सबको मार देगा। तो भगवान बीच में आते हैं और भगवान ये चीज़ बोलते हैं उनसे। तो बर्बरीक जी कहते हैं, देखिए मैंने तो अपनी माता को यही वचन दिया है। अब अगर देखा जाए तो उन्हें भगवान की बात माननी चाहिए थी, है ना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान की बात नहीं मानी थी कि अश्वत्थामा को बोल दो, द्रोणाचार्य जी को जाके कि अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर महाराज ने नहीं बोला, है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बर्बरीक जी ने करी, हालांकि विद रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने सेम चीज़ करी कि उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने उन्हें बोला था, उन्हें बताया था कि आप पांडवों की साइड आ जाओ। अपनी माता को दिया हुआ वचन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या भगवान को दिया हुआ वचन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इमोशनल लोग हैं, जिनको पता नहीं, वो बोल देंगे कि माता को दिया हुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब वो भगवान परम माताओं से भी ज़्यादा बड़ी माता है ना। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, है ना, कृष्ण हमारे माता पिता सब कुछ है। तो इसलिए उनको दिया हुआ वचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भगवान को लगा कि यार ये तो जाके, है ना, कहीं का युद्ध छोड़ेगा नहीं, युद्ध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, तो इसलिए भगवान, और कई लोग ऐसे कहते हैं भगवान उनसे डर गए थे, उन्होंने तीर चला दिया था। तो ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने भगवत गीता में नहीं पढ़ा, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। ये वही लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ना। फिर उसमें बोलते हैं कि उन्होंने उनके पैर के ऊपर तीर चला दिया था और एक पत्ता उनके पैर के नीचे था। हाँ, ये स्टोरी है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि भगवान उनसे डर गए थे। व्हाट इज दिस, है ना, नॉनसेंस। तो लेकिन अगर भगवान उन्हें जाने देते तो वो ना, बर्बरीक जी पूरे युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे। शिव जी से प्रार्थना करके उन्होंने ये सब बटोरा था। तो युधिष्ठिर महाराज की तरह वो भी डिवोटी ही थे। तो यस, भगवान प्रसन्न हुए थे, लेकिन भगवान ने उनको ये नहीं बोला कि आप ही कलयुग में भगवान बन जाओगे, मेरी जगह लोग आपकी पूजा करेंगे तो वो भगवत धाम चले रहेंगे, ऐसा कहीं भगवान ने नहीं बोला, है ना। तो लोग सोचते हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे तो वो भी कृष्ण के इक्वल है ना, है ना। कभी भी किसी की भी पूजा कृष्ण के इक्वल नहीं हो सकती, है ना। जब हम गुरु की भी बात करते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट भगवान की तरह करते हैं, है ना, और वो भी इसीलिए भगवान के और गुरु के प्लेजर के लिए, है ना, क्योंकि भगवान को उसमें आनंद आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुरु भगवान के ही इक्वल हो जाएंगे, है ना, लेकिन उनको रिस्पेक्ट जो है वो भगवान के इक्वल देनी चाहिए हमें, है ना।
तो इसी प्रकार से जो बरबरी जी, जो खाटू श्याम जी हैं, है ना? तो जो भी है अब उनको वो मतलब कोई देवी देवता भी नहीं है ना? भगवान ने उनको एक पहाड़ी के ऊपर उनके शीश को रख दिया था महाभारत देखने के लिए, और बाद में सभी पांडवों को उनके पास लेकर गए थे। तो बाद में उन्होंने जो भी है स्टोरी है ना, काफ़ी लोगों को पता ही रहती है आजकल तो उन्होंने बोला था कि हाँ, है ना, मारने वाले और है ना, इस प्रकार से जो भी हो रहा था वो भगवान की वजह से हो रहा था। भगवान ही सब कुछ घटित कर रहे थे। तो इस वजह से फिर भगवान ने बोल दिया कि हाँ, मतलब आप जो है वो रिस्पेक्ट करी जाएगी आपकी, है ना, कलयुग में। लेकिन रिस्पेक्ट करने में और भगवान बनाने में फ़र्क होता है भैया। तो इसलिए जो मनोकल्पित रूप से उनको भगवान का अवतार मान, क्योंकि कई ऐसे कथावाचक है जिनको मैंने देखा है, वो उनके भजन और कथाएँ इस प्रकार से बनाते हैं कि उन्हीं को भगवान बना देते हैं। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वो भगवान के भक्त थे, रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है ना? लेकिन वी कैन नॉट कॉल हिम अ गॉड, है ना? क्योंकि ओनली कृष्णा इज़ गॉड, है ना? तो इसलिए द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज़ कृष्णा ओनली, है ना? हमारे गौड़ीय शास्त्र में बताया है कि एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, है ना? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब उनके दास हैं। और कई डिवोटीज ऐसा भी, है ना, कह देते हैं, है ना, कि हमारे लिए और भी ज़्यादा इससे ऊपर है, एकली ईश्वरी राधा रानी राधिका आर सब भृत्य, है ना, कि हमारे लिए श्रीमती राधा रानी सबसे प्रधान है, सबसे बड़ी है, और बाकी सब उनके सर्वेंट्स हैं, है ना? क्योंकि शिव जी भी इवन उनके लिए कृपा कटाक्ष गाते हैं, मुनीन्द्र मुंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, है ना? तो शिव जी को भी श्रीमती राधा रानी के दर्शन पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो फिर हम लोग क्या चीज़ है, ब्रह्मा जी को इतनी तपस्या करनी पड़ी थी तब जाके वो ब्रह्म पर्वत बन के, है ना, वहाँ पे रह सके बरसाना के अंदर। तो इस प्रकार लेकिन अलग अलग लोग होते हैं जो मनोकल्पित रूप भगवान से एक होने के लिए, है ना, तो लेकिन सभी को, है ना एक दिन भगवान कृष्ण की शरण में आना ही पड़ेगा। तो हमें इसलिए मैंने ये सब चीज़ें जो है वो बोल्डली ओपनली इसलिए बोली, है ना, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं मैंने सिर्फ वही बताया है ना, एज इट इज़। लेकिन ये सब बताना ज़रूरी है विदाउट एनी शुगर कोटिंग, ताकि हमें सही गलत का पता हो, है ना। कई बार हमारे भी फिर नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता, फिर वो भी साईं बाबा दिखे तो उनसे साईं बाबा, है ना, मेरा जेई पास करा देना, खाटू श्याम जी मेरा जेई पास करा देना। तो फिर ऐसा करने लग जाते हैं। इसलिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस फिलॉसफी, है ना। तो इसलिए कभी कभार नेम्स लेकर के बताना पड़ता है ना। एंड इसलिए जैसा हम 3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि कोई भी इस प्रकार सिर्फ महात्मा अपने नाम के आगे लगाने से महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा का अर्थ है जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का चिंतन कर रहा है, और अव्यर्थ कालत्वम, है ना, एक सेकंड भी गवाता नहीं, और सिर्फ अपने आप को पूर्ण तरीके से कृष्ण सेवा में लगाता है ना। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। अब ये भी कई सारे हैं, है ना, अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के विश्व रूप को प्रधान मानते हैं। लेकिन जैसा हम कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे, भगवान का जो विश्व रूप है वो उनका अल्टीमेट रूप नहीं है, वो तो उनका भौतिक रूप है जो उन्होंने अर्जुन के सामने कुछ क्षण के लिए प्रस्तुत किया था, है ना। लेकिन वो उनका अल्टीमेट रूप नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है विश्व रूप है बहुत बड़ा है तो उसके अंदर से सभी रूप निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। जो मूल स्वरूप है वो तो भगवान कृष्ण है, बस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है ना, जो कि बांसुरी बजाते हैं, है ना। फिर उनसे बलराम जी, और बलराम जी से फिर आगे ये सब मैनिफेस्ट करते हैं। तो बस, है ना, बलराम पूर्णिमा को अब ज़्यादा समय शेष नहीं है, बस 1 महीना बचा है ना। तो अब बलराम जी कृष्ण, है ना, यही हमारे लिए परम पूर्ण भगवान है ना। और हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हम मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है। आप कृष्ण को मानते हो, हम माता रानी को मानते हैं, क्योंकि देवी भागवतम में लिखा है कि माता रानी सुप्रीम है, शिव जी शिव पुराण में लिखा है शिव जी सुप्रीम है, गणेश जी वाले सेक्ट में लिखा है कि गणेश जी सुप्रीम है। तो आप मानते हो, नहीं ऐसा नहीं है ना। शिला वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम के अंदर इसी चीज़ का खंडन करते हैं कि अभी तक जो बताया था और अब जो बताया जा रहा है, अब जो बताया जा रहा है, अब तक तो जो बताया जा चुका था वो उससे सुप्रीम है। इसलिए अब तक जो बताया जा चुका है वो मायने नहीं रखता, है ना। लेकिन अब श्रीमद् भागवतम के अंदर जो बताया है ना, दैट इज द ट्रुथ, है ना। और शिला व्यास देव क्या बोलते हैं, आज व्यास पूर्णिमा है ना। तो शिला व्यास देव क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ना कि इन सभी अवतारों में जो मैंने अभी बताए,
इसमें भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है ना? तो और उनके अलावा बाकी जब जो है वो उनके अंश स्वरूप है। तो पहले स्कंद के अंदर ही वेद व्यास जी ये चीज़ बता देते एते चांचकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? कि स्वयं भगवान तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब उनके दास हैं, है ना? लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार और अलग-अलग लोगों के अनुसार, है ना? ऐसा हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद ने बताया है ना? तो हाँ, हालाँकि इसको जो बाहर के लोग हैं ऑब्वियसली वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि गौड़ीय आचार्य ने बताया है। लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना, हमारे जीव गोस्वामी पाद ने बताया कि श्रील व्यास देव ने ऐसा अलग-अलग लोगों के लिए सुप्रीम इसलिए बताया क्योंकि सब लोग भगवान की सत्ता को डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए जो तमोगुणी लोग हैं ताकि वो शिव जी के डिपार्टमेंट में रह के धीरे-धीरे अपग्रेड हों, है ना? और जो देवी माता के डिपार्टमेंट है वो धीरे-धीरे वहाँ रजोगुण में रह कर के अपग्रेड हों, तो इसलिए उनके लिए वो सुप्रीम है ना? लेकिन शिला व्यासदेव ये सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जब नारद मुनि उन्हें आकर बताते श्रीमद् भागवतम लिखो, तो वो अपना कंक्लूजन बोल देते हैं। और 12वें स्कंद में भी बता, क्या 12वें में ना, कौन से में आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उसी में वो बोलते हैं कि अच्युत भगवान, है ना, ये बोलते हैं कि अच्युत भगवान जो है वो जो अच्युत है वो श्री भगवान है, सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। और उनके सबसे बड़े भक्त जो वैष्णव नाम यथा शंभु है वो शिव जी है। तो नाम भी अच्युत है ना, क्योंकि अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता, कि वो हमेशा भगवान रहेंगे, है ना? और भगवान का ये जो अच्युत नाम है ना, ये उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि भगवान का तो जन्म हुआ था फिर भगवान की मृत्यु हो गई थी, है ना? तो भगवान कभी अपने स्तर से नहीं गिरते, ये अच्युत का यही मतलब है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, है ना? तो इसमें जो फेमस जो फर्स्ट वर्ड है अच्युतम, है ना, इतना फेमस वही लोग समझ नहीं पाते। तो अच्युत का मतलब ही है कि जो अपने स्तर से नहीं गिरते, हमेशा अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, जैसे 3 प्रकार के। तो अपने आप को भगवान से एक मानना, भगवान के विराट रूप को सबसे सर्वोपरि मानना, और अलग अलग मनोकल्पित रूपों को भगवान मान के उनकी उपासना करना, है ना? तो ये 3 है। तो बाकी हमें जो भक्ति योगी है ना, जो भक्त है वो चाहते हैं कि सबका भला हो, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए हम ऐसा मना किया गया है श्री भगवान द्वारा खुद ही श्रीमद् भगवद गीता के एंड में, कि भगवद गीता के बारे में सिर्फ भक्तों को बताना है ना? लेकिन फिर भी भक्त लोग रिस्क लेकर के और सभी के पास जाते हैं, सभी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सभी के पास प्रचार करते हैं, और चाहते हैं कि सभी जो है वो कृष्ण भक्त बने, क्योंकि इसी में सबका वेलफेयर है ना? इसी में सबकी भलाई है। ओके, तो ठीक है, अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना? ये सब बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते।